हट दूर जा ओ बाजी शैतान, वरना इस बंदूक से ले लूं तेरी जान। वरना इस बंदूक से पहले, वरना इस बंदूक से ले लूं तेरी जान। तो ये खेल हो रहा है। तो तुम मेरी रात्रि का लोड़ा बनने आ गए हो। तो पहले ये बतलाइए क्या है तेरा नाम? पहले ये बतलाइए क्या है तेरा नाम? लतीम तेरी कौन है जो देता अपनी जान? पहचान ले तो ज्वाला सिंह डाकू बिघड़ का पहचान ले, छोड़कर लड़की को तू चला जाए अभी, वरना अंजाम इसका बुरा पाएगा। 1 मिनट में तू तेरी हस्ती मिटा। ज्वाला सिंह, तो तुम ही हो ज्वाला सिंह? मौत का ख्वाब दिखा रहे हो? अरे ज्वाला, बंदूक हाथ में है इसीलिए तुम मौत का खौफ मुझे दिखाते हो। तो मौत का खौफ ज्वाला दिखावो नहीं, मौत का खौफ। कि मौत का खौफ ज्वाला दिखावो नहीं, शायद तूने मुझे अभी जाना नहीं, एक भी लफ्ज तूने अबे तुम्हारा कहा लाश का फिर मिलेगा ठिकाना नहीं। तो बड़बड़ के बातें ना मुझसे करो, कहीं मेरे लग जाएगा। आगे पीछे न बिल्कुल विचारो जरा, विचारो जरा, विचारो जरा, विचारो जरा, आगे पीछे न बिल्कुल विचारो जरा। ज्वाला बोल के आदम मुझको पहुंचाएगा। ज्वाला सिंह अभी भी वक्त है कि भीमा सिंह के रास्ते से चले जाओ, कि तुम दबा कर निकल जाओ, वरना एक एक को भूंज कर रख दूंगा। अरे ज्वाला सिंह, बंदूक हाथ में इसीलिए धमका रहे हो ना? और बंदूक किसी बच्चे को दे दिया जाए तो भी धमका सकता है ज्वाला सिंह। और
है भुजाओं में दम, तो बंदूक का सहारा मत दो, छोड़ दो बंदूक का सहारा और उठाओ शमशीर। आओ भीमा सिंह के सामने, देखता कितना तुम्हारे बाजों में दम है। ये धमकी दे रहा है, शमशीर लाओ, गोली नहीं चलाना। जरा हम इसकी भुजाओं की ताकत को देखना चाहता हूं। सिपाही क्या देखता है? शमशीर को और मिटा दे इन दोनों को। ये जो पैदला भांज रहा है, लौंडिया के पीछे तुहार मौत है। आज तो साले मैं तेरी बोटी बोटी कर डालूंगा। ये बताओ, तुम्हें भगवान दूसरे के मुंह नहीं दिखेगा? मुंह नहीं समझ पाए, तोरे आगे मुंह है कि पीछे मुंह? तेरे किधर मुंह है? तुम्हारे तो आँखी ना आँखी देखा है दूसरे के। बड़ी खराब है। इधर बात कर, उधर मत देखना, नहीं साले तेरी आंखें निकाल लूंगा। मरे के बातों मौका निहारब न बंद कर। तुम चाहे जितना तुम भेष बदलो, खोपड़ी गरम है, आवाज गर्मी में तुमका लपेटा। आज मैं साले तेरे 72 टुकड़े करेंगे। तुम्हारा औकात नहीं ना। आराम से आओ, कोनो तुम्हारा रोइया बिरवा नहीं उछाले। आराम से लड़ाई लड़ो, लेकिन आराम से लो। ये थोड़ा ये तुम हमका मार दो, हम तुमका मार जाए। लड़ाई होई लेकिन मार पीट आराम से हो। आराम से आज साले में ऐसे काटेंगे ना तुझे। इधर देख, लड़की की तरफ नजर नहीं उठाने, साले तुम्हारी आंखें निकाल लूंगा आज। तुम यूं ही देख कर मुस्कुराती रहो, मैं इसको चबाता रहूं। आराम से चचाओ ना। हाँ? तुम यहाँ खड़े हो आया होगा। दिखाओ इसको एक पैतरापना। खाली हम हवा में लेते रहे ना, मैं ताकत नहीं ना। चलिए हराम खोर, इतनी बड़ी शरीर लेकर के क्यों बेइज्जती करवा रहे हो? शरीर एक बेहाया का समझो, खाली बाढ़ गए मरियो कुछ चश हो गए। हम का दिखाई, हमको तो सुंघायु को ना मिला। तुम लपेटो, हमको नहीं मतलब। ज्वाला सिंह आओ, फैसला हमारे और तुम्हारे बीच में। आओ सामने ज्वाला सिंह, आओ फिर। ये दोनों भाग कर जाने न पाए। अगर ये भागते हैं तो गोली मार देना। ज्वाला सिंह भाग कर जाओगे कहाँ? उतर गए रंगबाजी, बहुत बड़े छीनेरा बनत रहे। उतर गए छीनेरा। सबसे पहले उड़ा के आंख का चलता। चश्मा उतार। चश्मा तू नहीं, चश्मा ये रंगबाज लगाएगा। अगर जान की खैर चाहते हो तो सबसे पहले इस लड़की के कदमों में सर रखकर माफी मांगो और कहो, बहन मेरी गलती को माफ कर दो। अगर ऐसा ना किया तो अंजाम भयानक हो। भाई एक काम करो, तुम माफी मांग लो। को माफी मांग। तुम अब खात रहे हो तो हमसे न कहोगे तुम खा लिए। ये साले
इस रियासत के अंदर हमारी बहुत बड़ी इज्जत है, तुम माफी मांग लो। तुम्हारी इज्जत हमारी तो इज्जत है नहीं जी। हैं? माफी मांगो। चलो माफी मांगो। देवी जी मुझे माफ कर दो। ऐसे नहीं, कहो कि बहन मैंने जो तेरे साथ बदतमीजी किया है उस बदतमीजी की सजा माफ कर दो हमें। आज ऐसी सजा पे हम जिंदगी में माफी मांगो। अरे मांग रहा हूं। देवी जी। देवी नहीं, चला निकल जाओ और याद रखो दोबारा ऐसी बदतमीजी की तो अंजाम भयानक होगा। चलो माफी मांगो। का कहे कहा तुम माफी मांगो, कहो मेरी मौसी क्या? खूब मरुआवत हो, मरुआ लियो समय आए तुम्हार। सिया राम, डाकू सिया राम, वारे हायरो। चला माफी मांगो। आओ कहो धोती उठाओ, मैं गोल नहीं देखा कहाँ गिर पड़ी। गोल देखो, हाँ दिखाओ। हंसो ना, जीव जलाए के हंसा थी। हमें शरीर में भाला चल रहे हैं, पता है। माफी मांगो। खूब अगुआ हम तो गोलन गिरते ही रही थे। डाकू हैरो सिंह, ओए ठहरो। ये बताओ जंगले में रही हो कि कबो साग सब्जी खरीदे बाजारों आई हो? उससे मतलब नहीं है। इनके पैरों में अपना सर रखकर माफी मांगो। माफी मांगब कबो तो घरवारा में आई हो। हमारो दबदबा है घरवारा में। चाहे का भूखे नहीं पाए गए। भैरव ऐसे ऐसे इंसान अपनी बदतमीजी पर उतर जाती। बाबूजी आपने सही वक्त पे आ गए। अगर आप नहीं आते तो मैं तो आज कहीं मुंह दिखाने काबिल न रह जाती। मैं तो इसे वफादार समझती थी, लेकिन बहुत बड़ा गद्दार है। ये तो हर इंसान का धर्म और कर्तव्य होता है जो मैंने किया। लेकिन बाबूजी
किस तरह से अदा मैं करूं शुक्रिया, किस तरह से अदा मैं करूं शुक्रिया, हर्ज इन वक्त पे आपने सहारा दिया, वक्त पे आपने सहारा दिया। आप घर आते नहीं बस्ती मेरी लाज है, देख कर ये वीरता दिल हुआ कुर्बान है, फर्ज इंसानियत का है दिखला दिया, फर्ज इंसानियत का है दिखला दिया, वक्त मुश्किल में आकर सहारा दिया। बाबूजी, आप ऐसे वक्त में सहारा दिए मेरे लिए भगवान। हर्ज इंसानियत का है दिखला दिया। और इसमें ताना कोई मैंने किया, रब ने बचाया है तुम्हें, आपकी आवाज सुनकर पड़ गया आना मुझे, मैं नहीं कुछ भी किया, रब ने बचाया है तुम्हें, जहां जाना चाहो तुम जाओ चली। चौथा मैंने किया है वही। ये बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम तुलसी है। तुलसी है। बाबूजी, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? कहो। लेकिन कुछ बातें होती हैं अकेले में। मैं ये आपके जो साथी हैं भैरव, कहीं ऐसा तो नहीं कोई जाल फेंकना हो? लड़कियों से डरते हो क्या तुम? बहुत। सबसे पहले अपने भैरव जी को यहाँ से थोड़ी 2 मिनट के लिए भेज दो, उसके बाद में बुला लेना। मोहम्मद यूसुफ खान बहाई वाले, ये ठोकरा वाले चच्चा, ये सीन को देखते हुए 20 रुपए का स्पेशल पुरस्कार क्या खाएंगे? भेज दो उनको। भैरव, यहाँ आओ। तुम यहाँ से कुछ देर के लिए चले जाओ, और हाँ, होशियारी से रहना।
आवाज दूं फौरन आ जाना। अगर मैं चिल्लाऊं तो मत आना, ठीक है? जाओ। हो सकता है तुम जाओ यहाँ से बस। बाबूजी, मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आपने ऐसे वक्त पे आकर मेरी इज्जत बचाई आपने। अगर आप नहीं आते तो मैं कहीं की न रह जाती। इसलिए मैं चाहती हूँ आप इस इज्जत के रखवाले आप बन जाए। रखवाला, कहीं कत्ल तो नहीं करवाना है? नहीं, हमें तो ऐसा लगता है कि सिर्फ कत्ल करना बाकी है। तुम्हें विश्वास नहीं है? आजमा के देख लो, मैं वैसी लड़की नहीं हूं। बाबूजी, मान जाओ कहना और अपना मुझे बना लो। तुलसी, चाहे सूर्य पूरब से पश्चिम में उदय हो, आसमां जमीन बदल जाए, लेकिन ये ज्वाला सिंह का ईमान नहीं बदलेगा। सब कुछ बदल जाता है। जब लोग कहते हैं आसमां को जमीन से उतार दूं, तो मैं क्या इतना भी नहीं कर सकती तुम्हारे साथ? अर्तानी माना राजा मेरो कहनवाना। मनावत का नहीं मिल रहा है, जे बहावत के घर में रेल है। रामचंद्र भाई पलटी खेड़ा, ये सीन पे खुश होकर 50 रुपए का इनाम। उनका कहना है कि चपक के प्यार करो। मिठाई का डिब्बा बहावत है। हम जवनिया बर्बाद कैला राजा हो, बर्बाद कैला बाबू हो, बर्बाद कैला राजा हो। और मान जाओ जिद करती है तो।
प्यार के झूले में क्यों रही झूल है। झूल है तुलसी रही झूल है, प्यार के झूले में क्यों रही झूल है। तुलसी, जो तुम सोच रही हो मैं वैसा नहीं हूं। तुम जा सकती हो, तुम जाकर अपनी कुटी पर रहो। बाबूजी, मैं जाऊंगी तो कहाँ जाऊंगी? कौन है इस संसार में मेरा सहारा देने वाला? मेरी माँ थी, मुझे छोड़ के भगवान को प्यारी हो गई बचपन में ही। मेरे पास कोई भाई भी नहीं। मेरे बापूजी थे, बाबूजी को सेनापति शेर सिंह ने मार डाला। अब कौन है इस संसार में मुझे सहारा देने वाला? मैं तन्हा हूं। इसी तरह एक दिन राजा के बेटे आए थे, विजय सिंह, घूमते टहलते हुए हमारे पिताजी की तलाश में, और मैं ठहरो, क्या कहा? एक दिन राजकुमार यहां आया था? हाँ, वो किस लिए आया था? वो आए थे, उनके पिताजी को श्राप मेरे पिताजी ने दिया था। क्या आपके पिताजी ने उस लड़के के पिता को श्राप दिया था? हाँ, आगे क्या हुआ? उसके बाद वो प्यास के मारे उनकी जान निकल रही थी। मैंने उन्हें पानी पिलाया, उन्हें होश में लाई, अपने धर्म का भाई बनाई उन्हें। यानी उस लड़के को तुम अपने धर्म का भाई मान लिया? हाँ, लेकिन मेरे पिताजी के पास, मैं अपने पिताजी के पास ले गई उन्हें और लाख मिन्नतें की, लेकिन मेरे पिताजी शराब वापस नहीं ले सके। जब राजकुमार विजय सिंह ने अपने सर पटकने लग गए तो मेरे पिताजी के ऊपर बहुत दया आ गई। मेरे पिताजी तो शराब वापस नहीं ले सके, लेकिन आंखें ठीक होने को उपाय उन्हें जरूर बताया। क्या उपाय बताया है? हमारे पिताजी ने यही बताया है कि यहाँ से 300 मील तुम्हें जाना होगा पूरब की तरफ। 300 मील? हाँ बाबूजी। आगे क्या हुआ? 300 मील जाने के बाद शंकुधारी वन मिलेगा। शंकुधारी वन? हाँ, जहाँ पे त्रिकाल देव रहता है। सोलानी नाम का गुफा है, उसी गुफा में वो पूजा करता रहता है। उसके पास एक फूल है और फूल के ऊपर कटोरा है, कटोरे में एक काजल है, उसी काजल की वो पूजा करता रहता है। और उसी काजल को लाकर अगर महाराज की आंखें में लगा दिया जाए तो महाराज की आंखें ठीक हो जाएंगी। उसी को लाने के लिए राजकुमार गए, लेकिन अभी तक लौट कर नहीं आए। बहुत ही खतरनाक जादूगर है वो। अगर इतना से काम करना चाहती हूँ, मेरी मदद ही करना चाहती हूँ। ये जो सता रहा था ये कौन? ये तो मंत्री भीमा सिंह है। भीमा सिंह? अगर मेरी मदद ही करना चाहते तो थोड़ी सी मदद कर दीजिए। बोलो। कि राजकुमार जी की जान बचा लीजिए। ने बहुत खूंखार जादूगर है वो, उन्हें मार डालेगा वो। आप चले जाइए, बचा लीजिए उन्हें। इतना एहसान मुझ पे कर दीजिए। तुलसी, मेरे पास आओ। आओ। तुम घबराओ नहीं। तुम्हारे अंदर जो प्यार, जब प्यार उमड़ रहा है, मैं स्वीकार करता हूं। हाँ, लेकिन तुमने क्या कहा? राजकुमार को बचा लो। राजकुमार को बचाने के बाद
शादी करूंगा तो तुम्हारी शादी करूंगा। घबराओ नहीं। हो लागी छूटे ना, हो लागी छूटे ना, चाहे जाए जिया तेरी कसम। हो लागी छूटे ना, हो लागी छूटे ना, चाहे जाए जिया तेरी कसम। हो लागी छूटे ना, हो लागी छूटे ना, अब तो सनम चाहे जाए जिया तेरी कसम। हो लागी छूटे ना, प्यार किया तो हक के निभाना, माने बेचिया होती हो। प्यार किया तो हक के निभाना, बेचिया प्यार किया हो लागी छूटे ना, चाहे चाहे जिया तेरी कसम। हो लागी छूटे ना, जाओ खुशी, लेकिन शर्त यह है कि मेरे आने का इंतजार करना। ठीक है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम भूल जाओ और जिंदा रहा तो मैं जरूर वापस आऊंगा। मैं कोई मोबाइल नहीं हूँ कि रिचार्ज खत्म हो जाए तो बात करना बंद कर दूंगी। मैंने प्यार किया है, निभाऊंगी, वादा बात करती हूँ। नहीं, तुम पर हमें गर्व है, तुम पर हमें गर्व है। जाओ, मैं जानता हूं कि तुम 7 जन्म तक मेरा इंतजार करोगी। ठीक है, मैं जा रही हूँ तुम ऐसे और फंदे में भगवान से दुआ करूंगी कि आप बहुत ही जल्द लौट कर आज सही सलामत आए। बस यही ऊपर वाले से दुआ करती रहूंगी। जाओ। ठीक है। भैरव, यहाँ आओ। एक बड़ी मुश्किल से निजात पा गया। क्या बड़ी मुश्किल? ईश्वर जिसको देता है वो छप्पर फाड़ के देता है। लेकिन सरदार जी आपकी बात मैं समझा नहीं। समझा नहीं? राजकुमार यहाँ आया था। क्या राजकुमार यहाँ आया था? हाँ, राजकुमार आया था और तुझी ने सारा राज हमें बताकर एक मुसीबत से निजात पा गया और अब मैं आसानी से अपना काम हल कर लूंगा। तुलसी ने राज क्या बताया है? बताया कि यहाँ से 300 मील एक वसुंधारी वन है और वसुंधारी वन के बीच एक सोनाली नाम का गुफा है और उस गुफा में त्रिकाल देव रहता है और जिसकी पूजा वो त्रिकाल देव करता है। एक चांदी का कटोरा है, कटोरे में फूल है, फूल में एक मायावी काजल है। अगर वो काजल हासिल हो जाए तो महाराज की आंखों की रोशनी वापस आ सकती है और राजकुमार उसी काजल को लाने के लिए गया है। यानी उस काजल से महाराज की आंखों में रोशनी आ जाएगी? हाँ, आ जाएगी और उस काजल को राजकुमार लाने गया है, लेकिन
वो त्रिकाल देव बहुत बड़ा खतरनाक है, वहां पहुंचना जरूरी है, नहीं राजकुमार को खत्म कर देगा तो मेरा वचन अधूरा रह जाएगा और महाराज की आंखों में रोशनी कभी वापस नहीं आएगी। सरदार जी, देर करने का वक्त नहीं है, इसी वक्त तैयारी बनाया जाए और उस काजल को हासिल। नहीं 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 भैरो, हम ऐसे अपना सफर तय नहीं कर पाएंगे। अपना भेष योगी का बनाएंगे। योगी का? हाँ, अपना भेष योगी का बनाकर हम वो वसुंधरी वन की तरफ प्रस्थान करेंगे ताकि कोई हमें पहचान न सके कि ये डाकू ज्वाला सिंह है और तुम भैरव हो। आओ मेरे